हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। एंड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी हम आज तीनों पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि होते हैं हमारे सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड द क्वेश्चंस। सो सबसे पहले ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हैं वो क्या है। प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, तो अभी जिस काम को आप कर रहे हो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। याद रहे कि प्रेजेंट में जिस काम को आप कर रहे हो एंड वो काम आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो काम चल रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आज हम 3 पार्ट डिस्कस करेंगे, सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस एंड उसका जो फॉर्मूला होता है एंड हाउ इट इज़ बीन डिस्कस्ड। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म। इसके 2 फॉर्म होते हैं, सिंगुलर एंड द प्लूरल। सेम द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन, जैसा हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ किया था। तो सेम फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन जिससे आप बातें कर रहे हो, एंड द थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। ये 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकेंड पर्सन जिससे फर्स्ट पर्सन बातें कर रहा हो, एंड द थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है आई, प्लूरल में आता है वी। अब सेकेंड सब्जेक्ट में सेकेंड पर्सन सिंगुलर में आता है यू एंड प्लूरल में आता है यू। दोनों में यू सेम है, लेकिन एक डिफरेंस इनका ये है कि सिंगुलर वाले यू का मतलब 1 पर्सन है, प्लूरल वाले यू का मतलब है मोर देन 1 पर्सन। अब वही थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ये सारे सिंगुलर में आएंगे हमारे ही, शी, इट एंड एनी नेम ऑफ द पर्सन्स, एंड द प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा इनका दे फॉर्म। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन क्लियर होने के बाद अब हम इसका फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या फॉर्मूला है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ टू बी जो है ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे, जैसे इज, एम, आर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, वो होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब टू बी। सो इसमें 3 आते हैं। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं हमारे? इज, एम एंड आर। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ब, मेन वर्ब जो होता है, मैं ये भी लिख देती हूँ, इज, एम एंड आर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है। आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब उसके बाद हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ हमें आईएनजी फॉर्म ऐड अप करना होता है, आईएनजी लगाना होता है, ये दिखाने के लिए कि वो काम अभी तक चल रहा है आपका। एंड उसके बाद आता है हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट, क्योंकि आईएनजी ही ऐसी चीज़ है जिससे ये पता चल सकता है कि यस ये कंटिन्यूस टेंस में, कंटिन्यूस यानी कि अभी भी उस काम को किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब आई के साथ एम का यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब का, एम हेल्पिंग वर्ब हो गए। जो हमने 3 हेल्पिंग वर्ब डिस्कस किए थे, इज, एम, आर, आई के साथ हमेशा एम आता है, इसलिए मैंने आई एम लिखा हुआ है। नेक्स्ट गो, गो यहाँ पे हमारा वर्ब है, वर्ब के साथ हमने आईएनजी ऐड किया हुआ है टू शो कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। एंड देन हमारा लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आ गया यू आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। अब यू, वी एंड दे ये तीनों है प्लूरल, प्लूरल के साथ हमने यूज़ किया हुआ है आर। प्लूरल के साथ आपको आर यूज़ करने की, अगर एक से ज़्यादा हैं उन्हें हम प्लूरल कहते हैं और उनके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। अगेन गो के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ हुआ है टू शो दैट कि ये कंटिन्यूस टेंस में है। एंड एट द लास्ट ऑब्जेक्ट टू स्कूल। नेक्स्ट ही इज़ गोइंग टू स्कूल, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, सैम इज़ गोइंग टू स्कूल। अब ही, शी और जो सैम, ये जो तीनों हैं ये है सिंगुलर, एक एक इंसान, तो इनके लिए हमने यूज़ किया हुआ है इज़। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर आप आई है एम यूज़ करोगे, प्लूरल है आर यूज़ करोगे, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा इंसान है, अगर सिंगुलर है तो इज़ यूज़ होगा। और भी हम देख लेते हैं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, you are playing football, we are playing football, they are playing football, he is playing football, she is playing football, Sam is playing football।
तो हियर ऑल्सो यू कैन सी द डिफरेंसेस। आई के साथ एम का यूज़ हुआ है एंड प्ले के साथ ING का यूज़ हुआ है टू शो दैट कि वो अभी भी खेल रहा है, उसने खेलना बंद नहीं किया हुआ है। आई के साथ मैंने एम का यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट है यू वी एंड दे, प्लूरल थे हमारे। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को नेगेटिव में बनाना हो तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा टू बी हेल्पिंग वर्ब जो हमारे हैं इज एम आर, उनके साथ नॉट लगा दोगे आप, फिर वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। टू बी जो है वो हमारे सेम हेल्पिंग वर्ब रहेंगे यहाँ पर, जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। तो कंटिन्यूअस में हमारे 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज़ एम आर, उनके साथ आपको नॉट वर्ड का यूज़ करना है, प्लस वर्ब के साथ आपको ING भी यूज़ करनी है, एंड देन आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू यूज़ द ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, लेट अस डिस्कस सम एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑल्सो। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। आपको यहाँ पे ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको नॉट लगाना है। जैसे एम आर इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद ही आप नॉट का यूज़ करोगे और उसके बाद हमारा प्लेइंग ING फॉर्म। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब पॉजिटिव सेंटेंस है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, इसी का नेगेटिव बन गया आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। सो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब एम जो है उसके बाद ही नॉट लगाना है, पहले लगाओगे इट इज़ बीन कंसिडर्ड एज अ इनकरेक्ट सेंटेंसेस। तो आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही, आई नॉट नहीं लगा सकते, आई के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको नॉट वर्ड लगा के उसे नेगेटिव बनाना होता है। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, नेगेटिव बन गया यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, we are not playing football. They are playing football, they are not playing football. He is playing football, he is not playing football. She is playing football, she is not playing football. Sam is playing football, Sam is not playing football. So ये आपके बन गए हैं नेगेटिव। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही सेम नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि अगर आपको सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना हो तो आप कैसे यूज़ करोगे। सिंपल प्रेजेंट में हमने डू एंड डस का यूज़ किया था नेगेटिव बनाने के लिए, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं उसी का ही यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं तो हम इज़ एम आर के साथ नॉट वर्ड का यूज़ करेंगे उसे नेगेटिव बनाने के लिए ही। आई है आई एम नॉट प्लेइंग, no it's not playing, basically it is not going, I am not going to school, they aren't going to school। यहाँ पे play की जगह go आ जाएगा, I am not playing to school, this is not the right one। so यहाँ पे ये जो sentences हैं, आप जब भी इनका नेगेटिव बनाते हो या जब भी आप इनका कोई भी क्वेश्चंस बनाते हो तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके हेल्पिंग वर्ब का। और आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बेसिकली आपके सब्जेक्ट से डिसाइड होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वेदर इट इज़ सिंगुलर और इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज अ प्लूरल फॉर्म। तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से ही अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसको डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे आरंट या इज़ंट, आर नॉट और इज़ नॉट, जैसे डजंट एंड डज नॉट जो था सेम था, इन द सेम वे यहाँ पे भी आरंट और इज़ंट जो है वो सेम वे में भी हो सकता है। जैसे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, you aren't playing football, we are playing football, we aren't playing football, they are playing football, they aren't playing football। यहाँ पे aren't की जगह आप are not का भी यूज़ कर सकते हो। so this is certain negative sentences जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फ्रेम करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन फ्रेम करने का भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग
वर्ब होता था, हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाएंगे। जो इज़ एम आर हम यूज़ करते थे, उस इज़ एम आर से हम यहाँ पर क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका वर्ब प्लस ING, एंड देन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो मैंने यहाँ पे जो स्टार्टिंग में टू बी लिखा हुआ है, टू बी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं वहाँ पर, जैसे कि टेक एन एग्जाम्पल, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। तो अगर मैं लिखती हूँ आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका नेगेटिव क्वेश्चन बन जाएगा एम आई प्लेइंग फुटबॉल। सो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, आप उसको सबसे पहले ऐड कर दोगे और फिर आप आगे का क्वेश्चंस बनाओगे। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो एम जो है वो आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, आर वी प्लेइंग फुटबॉल, they are playing football, are they playing football, he is playing football, is he playing football, she is playing football, is she playing football. So these are the certain क्वेश्चंस जो हम इससे फ्रेम कर सकते हैं। सो लेट अस रिकॉल वंस कि आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले में क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने डिस्कस किया था जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसके फॉर्मूलेज क्या क्या हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एंड कंटिन्यूस में आपको ING ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ओनली थ्रू द ING फॉर्म विल गेट टू नो दैट yes the sentences is been running or the tense is been in the continuous way. It means the work is not yet been completed. So जो इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. Go through this video again and try to solve the certain type of the examples which you can find. Thank you.